बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। और जब आप इस रेसिपी से ये फ्राइड चिकन विंग्स बनाएंगे, तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पर बनाते हैं, तो उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है फ्राई करते वक़्त, अंदर से चिकन विंग्स सॉफ्ट और जूसी नहीं होती और ऊपर से क्रिस्पी फ्राई नहीं होती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन विंग्स बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगी और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्राई होंगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 700 ग्राम चिकन विंग्स ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद चिकन विंग्स को मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। अब इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करना इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्मेल होती है, काफ़ी ब्लड होता है। तो उसके लिए इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका और अब इसमें पानी डालेंगे। और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें चिकन विंग्स अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो इस प्रोसेस को ब्राइनिंग कहते हैं। ब्राइनिंग करने से चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाता है और चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी भी बनती है। तो फ्राई करने से पहले ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है। इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब सिरके को मैंने अच्छी तरह से पूरे पानी में मिक्स कर लिया है और इस पानी में चिकन विंग्स को डिप करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो सारा निकल जाए और चिकन विंग्स अच्छी तरह से साफ सुथरी हो जाए। आधे घंटे के बाद चिकन विंग्स को आप चेक कर लेते हैं। कलर भी इनका चेंज हो गया है, पिंक से वाइट हो गया है और जितना भी ब्लड था चिकन विंग्स का वो सारा निकल गया है। ये अच्छी तरह से साफ सुथरी हो गई है। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, चिकन विंग्स सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगी और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब सारा पानी ये फेंक देंगे और चिकन विंग्स को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया है आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। और किचन टॉवल से इनको अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। पानी इनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी होगा चिकन विंग्स में तो इसके ऊपर मैरिनेशन सही से नहीं लगेगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। क्योंकि अक्सर मुझे ये मैसेज आते हैं कि चिकन विंग्स जब फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर से मसाला उतर जाता है, वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होती और अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो बेहतरीन आपकी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी। चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करना है किचन टॉवल से, पानी इनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें पानी होगा तो मैरिनेशन सही से चिकन के ऊपर नहीं लगेगी। अब सारी चिकन विंग्स को मैंने टैप करते हुए अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और देखें कितनी अच्छी तरह से ये साफ़-सुथरी हो गई हैं और कितना अच्छा इनका कलर भी हो गया है। ब्लड इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा फ्राई करते वक़्त। अब इनको मैंने बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैरिनेट करेंगे। 1 एंड हाफ टी-स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर यूज़ कर लें। 1 टीस्पून अनियन पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से भी आप इसमें चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का बीट किया हुआ अंडा। अंडा जो आपने लेना है वो ज़्यादा बड़े साइज़ का ना हो, तो छोटे साइज़ का अंडा यूज़ करेंगे। अब सारी चीज़ों को चिकन विंग्स में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मसल-मसल कर इसको मिक्स करना है, ताकि चिकन विंग्स अच्छी तरह से मसाले से कोट हो जाएँ। और मिक्स करने के बाद चिकन विंग्स को मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने और बहुत ही अच्छा स्पाइसेस का फ्लेवर भी आए। और अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है या फिर आपके घर में दावत है तब आपने इसको बनाना है, तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी। अब इसको मैंने अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लिया है।
कवर कर देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और किचन काउंटर पे ही रहने देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब चिकन विंग्स को 2 घंटे हो गए थे, इनको चेक कर लेते हैं। स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो गया है और ये मैरिनेट हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदा और 1 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि चिकन विंग्स दोनों चीज़ों से अच्छे से कोट हो जाए। तो इसकी कोटिंग जब होगी तो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्राई होंगी और बहुत ही टेस्टी, क्रंची, फ्लेवरफुल बनेंगी। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि कॉर्नफ्लोर और मैदे से चिकन विंग्स कोट हो जाए। ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा नहीं शामिल करना, वरना इसकी कोटिंग मोटी हो जाएगी, इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो अब चिकन विंग्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। बस हल्की सी लेयर से इसको मैंने कोट किया है। और अगर मिक्स करने के बाद आपको ये लगे कि इसकी कोटिंग थोड़ी पतली है, तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैदा और शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो बहुत ही बेहतरीन इसकी कोटिंग हो गई है, हल्की सी लेयर से मैंने इसको कोट किया है। अब इसको रखना नहीं है, कोटिंग के बाद फ़ौरन से इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, गरम-गरम ऑयल में इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले ऑयल को मैंने 5 मिनट के लिए गरम किया है और जैसे ही चिकन विंग्स डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा-सा स्लो कर देंगे और अब 5 मिनट के लिए इनको फ्राई होने देंगे ऑयल में, ताकि ये अच्छी तरह से फर्म हो जाए। फ़ौरन से इनमें चम्मच नहीं लगाना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। और जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आपने इसमें चिकन विंग्स डालनी है। ज़्यादा इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, वरना ये आपस में चिपक जाएँगी, इनकी कोटिंग उतर जाएगी। तो मैं इसको 2 बैचेज़ में फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए, ऑयल में जाके थोड़ा-सा फ़र्म हो गई हैं और इनकी कोटिंग भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब चम्मच को चलाते हुए सारी साइडों से इनको फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा-सा इन पे थोड़ा-सा कलर आ जाए और सारी साइडों से ये थोड़ा-सा कुक हो जाए। क्योंकि इनको डबल फ्राई करना है, तो फर्स्ट फ्राई में इनको सिर्फ़ 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो सारी साइडों से पलटते हुए इनको मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इन पे कितना अच्छा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, अब इनको निकाल लेंगे। क्योंकि इनको डबल फ्राई करेंगे, डबल फ्राई करने से क्या होगा कि बहुत ही क्रंची ये क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगी। अब जो चिकन विंग्स का दूसरा बैच है उसको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और रूम टेम्परेचर पर सारी चिकन विंग्स को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। अब सारी विंग्स मैंने फ्राई करने के बाद ठंडी कर ली है। अब इनको डबल फ्राई करना है, तो उसके लिए ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और गरम-गरम ऑयल में दोबारा से चिकन विंग्स को डालेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँ और बाकी के 10% चिकन विंग्स अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो पलटते हुए सारी साइडों से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सिर्फ़ 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। तो डबल फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और बहुत ही फ्लेवरफुल ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होंगी। कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन विंग्स ट्राई करेंगे, तो यकीन करें, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएँगे। बार-बार घर वाले इसकी फ़रमाइश करेंगे, बहुत ही टेस्टी ये चिकन विंग्स बनकर तैयार होती हैं। अब जो दूसरा बैच है चिकन विंग्स का, उनको भी इसी तरह से डबल फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन विंग्स रेडी हो गई हैं। और आप इनका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त है। बाहर से कितनी ज़्यादा क्रंची है और अंदर से चिकन विंग्स उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार, सुपर क्रिस्पी क्रंची चिकन विंग्स की रेसिपी को, जिसको ट्राई करने के बाद आप बार-बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल होती हैं, तो मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।